और अब उन्हीं के एक मेंबर ने ये कहा है कि जो भी सलमान का साथ देगा उससे भी उसकी जान को भी खतरा है, क्योंकि आपकी तो मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी ही रही है, आपने खतरों से ही खेला है। आपको लगता है कि क्या एक ऐसा मौका आएगा कि आप सलमान खान के लिए कोर्ट में लीगली भी स्टैंड ले सकते हैं? कि हमसे भी वो कुछ कभी लगा तो बात करेंगे, आपने शो में देखा भी होगा। तो हम तो हरदम ही जयश्री जी हो या हम हैं, हम तो डायरेक्ट बात करने वाले में से हैं। हम सलमान जी अगर से कहते हैं तो ज़रूर विचार करेंगे। जी जी डेफिनेटली। आप बताइए, इनका और शिल्पा जी की केमिस्ट्री या जैसे ये रहते थे कैसा लगता था आपको? मुझे तो फंटास्टिक लगा, फाइन लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहन और ये रिश्ते बनाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन ऐसा लोगों को लग रहा है कि करणवीर और विद्यन में से किसी एक के जीतने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आपके हिसाब से अगर आपको एक पिक करना पड़े, क्योंकि अब रह के आए, तो अगर एक नाम आप बोल पाए? अरे हमने कह दिया ना, दोनों भी स्ट्रगलर है। मैं डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ती एडवोकेट। मैं डॉक्टर जयश्री पाटिल एडवोकेट। हम जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं और फिल्मी बीट भी डंके की चोट पे बताते हैं। हाय ऑल, दिस इज किन्नरी सिंह। फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बिग बॉस 18 के अब तक के सबसे चहीते कंटेस्टेंट गुणरत्न जी। सबसे पहले मैम, सर, फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिग बॉस एक रियलिटी शो है और हमने जो हमें चाहते हैं आप ही लोगों ने बताया है और हम भी जानते हैं कि हमारे चाहने वाले जो हमारे लगते जिगर है उनके लिए हम जितनी रियलिटी है, जितनी सच्चाई है जीवन की, वो पेश करते आ रहे हैं जी। और हम यही समझते हैं कि वो शो में यही होना चाहिए। 17 साल के बिग बॉस थे, अभी 18 साल में संविधानिक मैच्योरिटी आई है, तो शो को हम मैच्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि सब जानते हैं आप बाहर इसलिए आए क्योंकि आपका कुछ कोर्ट केस पेंडिंग है, बट अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप वापस जाएंगे? चलो, बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसीलिए हमें बड़ी इज्जत के साथ कोर्ट की तरफ कलर्स ने और बिग बॉस ने हमें भेजा है जी। हम सचमुच शुक्रगुजार हैं। और कुछ राजनीतिक पैतरा है जो वर्ली से हम चुनाव लड़े, ऐसे लोगों को लगता है क्योंकि वहाँ पे भी दाऊद की सोच को कुचड़ देना है, वहाँ पर भी आदित्य जैसे को पराभूत करने की मानसिकता है। अगर से राजनीतिक पैतरे की बात के बारे में कुछ फैसला होता है तो उसके बाद हम सोचेंगे और हम ज़रूर 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 फिल्मी बीट के ऊपर बताते हैं कि हम बेर जाएंगे बिग बॉस। आप जब घर में थे, आप एक वाकया था जब आपने जेल में जाने से मना किया था। आप अपनी जगह सही थे, लेकिन एक तरीके से बिग बॉस और बाकी कंटेस्टेंट ने कहा कि नियम का उल्लंघन है। नॉर्मली अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट ये करता तो सलमान खान मेकर्स उसकी क्लास ले लेते, लेकिन वीकेंड के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो मुद्दा ही नहीं आया। क्या इससे लोगों की अब ये राय बन रही है कि बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान दोनों आपसे डरते हैं? क्या ये सही है? हम कभी किसी को डराते नहीं हैं। डर के आगे इज्जत होती है, सच्चाई होती है, कानून के रखवाले होना पड़ता है। तो इसीलिए कानून के रखवाले होने के नाते बहुत ही रिस्पेक्टेड कलर्स ने, बहुत ही रिस्पेक्टेड बिग बॉस ने, बहुत ही रिस्पेक्टेड जो टीम है, उन टीम ने समझ लिया कि कानूनन जाना ज़रूरी है क्योंकि केस ही उतनी महत्वपूर्ण थी। तो इसे हमारे लगते जिगर भी जानते हैं कि इसमें कोई दोषारोप की बात नहीं है। हम कभी भी किसी का गिला शिकवा बाहर आके भी नहीं करते हैं। तो इसलिए हम जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, क्योंकि हम किसी के सामने झुकते नहीं और किसी को झुकाते नहीं। इज्जत देना पसंद करते हैं, इज्जत लेना जानते हैं, नहीं देने वाले का काम तमाम भी करना जानते हैं, क्योंकि हम डाकुओं के खानदान से आते हैं। सर, मेरा आखिरी कुछ सवाल है। आप अब घर से बाहर आए और ये घर जाने के पहले भी था कि सलमान खान पे अटैक्स हुए हैं बिश्नोई गैंग के तरफ से, और अब उन्हीं के एक मेंबर ने ये कहा है कि जो भी सलमान का साथ देगा उससे भी उसकी जान को भी खतरा है, क्योंकि आपकी तो मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी ही रही है, आपने खतरों से ही खेला है। आपको लगता है कि
क्या एक ऐसा मौका आएगा कि आप सलमान खान के लिए कोर्ट में लीगली भी स्टैंड ले सकते हैं इस पूरे मामले पे? देखिए, मैं सलमान खान को यही कहूँगा कि कलाकार कलाकार होता है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विचार और भारत के संविधान की जो मनीषा है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो रिफॉर्मेटिव है। प्रभु श्री रामचंद्र के विचार भी रिफॉर्मेटिव है, सख्त नहीं थे वो, यानी पवित्र थे। तो इस पवित्रता के चलते बिश्नोई समाज के बारे में कुछ सलमान खान की जो अपनी बात रखने की इच्छा मनीषा है, तो पूजनीय शंकराचार्य जी से या बिश्नोई समाज के धर्मगुरुओं से या साधु संतों से उन्होंने मिल के बात करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि हमसे भी वो कुछ कभी लगा तो बात करेंगे, आपने शो में देखा भी होगा। तो हम तो हरदम ही जयश्री जी हो या हम हैं, हम तो डायरेक्ट बात करने वाले में से हैं। हम सलमान जी अगर से कहते हैं तो ज़रूर विचार करेंगे। जी जी। जयश्री मैम, ये सवाल आपके लिए है कि इन्होंने मतलब घर में बहुत ही अच्छा सा क्यूट सी केमिस्ट्री थी इनकी और शिल्पा जी की, लेकिन बाहर आके उन्होंने शायद किसी ने बड़ी बहन कह दिया, तो ये आपका अंदर भी कहा। अच्छा, आपने वो पूरा क्लिप सीरियल नहीं, वो क्लिप हमको नहीं नहीं, वो पूरा आप अगर से 24 आवर्स देखोगे हाँ। तो उसके अंदर वहां पर भी मैंने बहन कहा है, मेरी एल्डरली सिस्टर है करके। जी जी। अच्छा, टीवी पे वो फिर क्लिप नहीं बताया? वो तो मुझे पता नहीं, टीवी का, क्योंकि वहाँ टीवी देखने को होता नहीं। जी जी, डेफिनेटली। आप बताइए, इनका और शिल्पा जी की केमिस्ट्री या जैसे ये रहते थे, कैसा लगता था आपको? मुझे तो फंटास्टिक लगा, फाइन लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहन और ये रिश्ते बनाने की जरूरत क्या है? जब मन में अच्छा है, मन में तुम्हारी पवित्रता है, उससे आगे कौन सा रिश्ता होता है? जी। क्या बहन बोलने से कोई बहन होती है? क्या कोई रिश्ता बनाने से कोई रिश्ता होता है? रिश्ता तो अपने दिल में होता है, अपने दिमाग में होता है। दिमाग में अगर आपके अच्छा ही हो और अच्छे विचार हो तो तुम्हें कोई भी ताकत कुछ भी नहीं कर सकती है। और जो गुणरत्न जी खेल रहे थे उसके लिए मैं तो उनको 100 आउट ऑफ 100 देती हूँ। ही इज फैंटास्टिक, ही इज वेरी गुड एंड वेरी सर, बस फैंस को जाते जाते ये बता दीजिए, अभी ऑफकोर्स क्योंकि अभी आप शो में नहीं हैं, लेकिन ऐसा लोगों को लग रहा है कि करणवीर और विवियन में से किसी एक के जीतने की क्षमता बहुत ज्यादा है। आपके हिसाब से अगर आपको एक पिक करना पड़े, क्योंकि अब रह के आए हो, तो अगर एक नाम आप बोल पाए फैंस के लिए? अरे हमने कह दिया ना, दोनों भी स्ट्रगलर है, दोनों भी कलाकार है। कलाकार स्क्रिप्ट के साथ होता है। 17 सारे 17 के 17 जो है, 17 के बारे में हमारी एक ही राय है। हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कलाकार ने रियलिटी शो में रियलिटी के साथ आगे आना चाहिए। और देखो, कोई लाडला होने से, कोई किसी शो का होने से, किसी किरदार के होने से पहले उससे जनता प्यार नहीं करती, वो लगाव नहीं देती रियलिटी शोज़ में। इसीलिए पब्लिक है, पब्लिक जानती है, और पब्लिक के हाथ में भागदौड़ है। इसीलिए किसी ने ये बात बनाना और तय करके रखना, ये मुझे नहीं लगता है कि असंभव बात है। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू।